हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.1 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सवाल नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला पाठ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। भाई टैक्सी से आप जा रहे हैं, पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया देंगे आप। उसके आगे 1 किलोमीटर और आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए 8 रुपया और देना पड़ेगा। और आगे जाना चाहते हैं 1 किलोमीटर, उसके लिए और एक 8 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले आप टैक्सी से जा रहे हैं तो पहले आप किराया दिए कितना, 15 रुपया। पहले किराया कितना दिया आपने, 15 रुपया। अब आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इसके लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, इसके लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, इसके लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। यानी हर 1 किलोमीटर पर आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 रुपया देना पड़ेगा। पहले आप 15 रुपया देंगे, उसके बाद से हर 1 किलोमीटर पर करा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हर किलोमीटर पर आपको किराया 8 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? पहले किलोमीटर के लिए किराया आपको, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया देना पड़ेगा और उसके आगे आप बढ़ेंगे जैसे जैसे हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपया आपको देना पड़ेगा। हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपया देना पड़ेगा। और आगे जाना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो किराया 8 रुपया और देंगे। इस तरह से 8-8 बढ़ेगा। ठीक, तो प्रथम किलोमीटर का किराया आप हल जब करेंगे तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया। लिखेंगे आप प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो जो एपी बनेगी वह कैसे बनेगी आपकी, पहले 15 फिर 8 आप जोड़ेंगे 15 में तो कितना मिलेगा, 23। फिर आप 8 जोड़ेंगे 23 में तो कितना मिलेगा, 8 जोड़ेंगे 15 में तो कितना मिल गया, 23। बात समझ में आ रही है? फिर ये 8 जोड़ेंगे आप 23 में तो कितना मिलेगा, 31। फिर आप 8 जोड़ेंगे 31 में तो कितना मिलेगा, 39। फिर आप 8 जोड़ेंगे 39 में तो कितना मिलेगा, 47। फिर आप 8 जोड़ेंगे 47 में तो कितना मिलेगा, 55। फिर आप 8 जोड़ेंगे 55 में तो कितना मिलेगा, 63। इस तरह से आपकी एपी बनेगी। पहले 15, 8 जोड़े आप 23, फिर आप जोड़े 8 31, फिर 8 जोड़िए 39, फिर 8 जोड़िए 47, फिर 8 जोड़िए 55, फिर 8 जोड़िए 63। तो इस तरह से एपी निकल कर आएगी। कंफर्म? तो सारवंतर क्या करते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। सही है। A2 कितना है, A2 है 23 और A1 कितना है, 15। तो कितना निकल कर आएगा, 8। ऐसे एक और निकालेंगे आप, D बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है, 31 और A2 कितना है, 23।
31 में से 23 निकालेंगे, ठीक है, तो 8 बचेगा। ऐसे ही आप निकालते जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 8 8 आपने सब में जोड़ा है, तो अंतर कितना आएगा, 8 का आएगा। सब में 8 में कितना जोड़ा है, 8। 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़े 31, 31 में 8 जोड़े 39, 39 में 8 जोड़े 47, 47 में 8 जोड़े 55, 55 में 8 जोड़े 63। तो जब घटाएंगे तो अंतर कितने का है, 15 में से 23 जाएगा, 23 में से 15 जाएगा 8, 31 में से 23 जाएगा 8, 39 में से 31 जाएगा 8, 47 में से 39 जाएगा 8, यानी सब में अंतर कितने का आएगा, 8 का आएगा। क्योंकि सब लिखा ही है, प्रत्येक की अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो सब में अंतर 8 8 का आएगा। इसका मतलब ये एपी है, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। आप लिख देंगे दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है। बात समझ में आ रही है। ये दी गई एपी क्या है, ये दी गई जो सूची है वह एक एपी है। तो ये रहा सवाल आपके पास पहला का पहला पार्ट्स। आइए सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आपको बताना है कि यह एपी है कि नहीं है और क्यों। आइए हल करते हैं। आप लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, आप लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, हवा की मात्रा 5, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी मानना है आप मान लीजिए, ठीक है। मैं एक ही मान लेता हूं, सिंपल एक। अगर हवा की मात्रा है, अगर हवा की मात्रा एक मैंने मान लिया, आगे कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो बाहर कितना निकला, बाहर ठीक है, निकलने वाला हवा कितना बाहर निकलेगा, 1/4। तो बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, पहले 1 था, 1/4 बाहर निकल गया, तो बचेगा कितना, 1 में से 1/4 घटा लेंगे, बच जाएगा। सही है। ये A1 की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी, A1 यहाँ पे लिख दे रहा है। ये A2 की वैल्यू हो जाएगी, घटा लीजिए आप, एलसीएम हो जाएगा कितना, 1 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 करने 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3/4, ठीक। फिर बाहर निकलेगा हवा, बाहर, ठीक है, निकलने वाला हवा अब कितना निकलेगा, 1/4 किसका, शेष हवा का 1/4। शेष हवा कितना बचा, ये इसका कितना निकालना है, 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 करने 3 और 4 चौका 16, इतना बाहर निकलेगा। तो A3 कितना हो जाएगा, इतना था, 3/4 था, निकल गया कितना, 3/16। तो एलसीएम हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 माइनस का 16 कर लो 16, 3 करने 3, 12 में से 3 जाएगा 9/16। तो A3 कितना बच गया, 9/16। सही है। बाहर निकलने वाला हवा कितना है, बाहर निकलने वाला हवा कितना, शेष हवा
कितना है बचा, 9/16 बचा हुआ है। इसमें से कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, 9×9, 16 चौका 64। ठीक, देखिए बेलन में पहले हवा कितनी थी, मैंने मान लिया एक मान लिया। एक में से कितना बाहर निकल गया, 1/4। 1/4 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, एक में से 1/4 बाहर निकाल दिया मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, बट्टे में करके एलसीएम ले लिया, 4 1 का एलसीएम 4, 4 करने 4 माइनस का 1, 4 में से 1 जाएगा 3/4, ये A2 निकल गया। A1 मान लिया मैंने 1, A2 निकल गया 3/4। फिर इसमें से हवा निकालेंगे आप कितना, 1/4। किसमें से, शेष हवा का में से, शेष हवा में से। अब हवा कितना बचा, शेष इतना बचा हुआ है, इसमें से निकालेंगे कितना, 1/4। 1/4 इसमें से निकाल लीजिए, 3/4 में से आप 1/4, ठीक है, शेष हवा का, शेष हवा कितना बचा, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 से गुणा कर देंगे। शेष हवा बचा इतना, इसमें 1/4 से गुणा कर देंगे तो 3 करने 3, 4 चौका 16, 3/16। अब इसको बाहर निकालिए, किसमें से, इसी में से। 3/4 माइनस 3/16, दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 3, 3 तरीके 4 से भाग करेंगे 4 में 16, 16 ठीक है, 4 से 16 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 तिहाई 12 माइनस का 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 9/16। ठीक है, ये A3 निकल गया। फिर इसमें से हवा का आयतन निकालेंगे आप, बाहर निकलने वाला हवा 9/16 में से आप 1/4 निकालिए, इंटू 1/4। 9/16 का 1/4 का मतलब गुणा 1/4, 9 का 9, 16 चौका 64। फिर आप निकालेंगे इसको, तो इसमें से आप घटाएंगे बचे हुए में से, तो A4 निकलेगा। A4 निकलेगा कितना, 9/16 माइनस 9/64, 9/16 माइनस 9/64, 9/64, एलसीएम हो जाएगा 64, 16 चौका 64, 4 9 36 माइनस का 9, तो A4 हो जाएगा आपके पास, 36 में से 9 हो जाएगा 27/64। तो AP क्या बनेगी, यहाँ पे AP बनेगी 1 3/4, 3/4, फिर ठीक है 3/4 हो गया, 9/16, 9/16, फिर 27/64। तो ये इस तरह से एपी बनेगी। और आप देख लीजिए यहाँ पे आप घटाएंगे तो कभी सार्वंतर बराबर आएगा ही नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं आएगा, तो कह देंगे आप कि D बराबर, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। लिख देंगे दी गई सूची AP नहीं है, AP नहीं है। आप अंतर निकालेंगे, अंतर अलग अलग आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है बट्टे में है इसलिए अंतर अलग अलग आएगा। तो सिंपल आप कहेंगे ये AP नहीं है। ये रहा आपके पास 1 का पार्ट नंबर 3 है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो एपी क्या बनेगा, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और हर बार 50 रुपया बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे हल में प्रथम मीटर की खुदाई की लागत A1 बराबर 150 रुपया है। ठीक है, A1 बराबर 150 रुपया है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर कितना हो जाएगा, 150 में आप कितना जोड़ेंगे, 50 रुपया बढ़ गया, ये हो गया 200 रुपया। ऐसे ही A3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे, ठीक
ठीक है। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत में कितना हो जाएगा अतिरिक्त 250 रुपया में 200 में से आप कितना बढ़ा देंगे 50 रुपया जोड़ लेंगे 250 रुपया हो जाएगा। कुल मिलाकर जो एपी बनेगा वह ऐसा बनेगा क्या, पहले 150 फिर 200 फिर 250 50 बढ़ाएंगे आप, फिर 300 फिर 350 फिर 400 फिर 450 फिर 500, इस तरह से एपी बनता जाएगा। ठीक, तो दिख ही रहा है एपी है, यानी आप लिखेंगे सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। अब लिख देंगे दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है। बात समझ में आ गई। ये रहा एपी। आइए सवाल नंबर पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको बताना ये एपी है कि नहीं है। तो पहले वर्ष के लिए दे ही रखा है कितना 10,000, तो आप जब हल लिखेंगे तो आप लिखेंगे A1 यानी पहले वर्ष के लिए कितना है 10,000 रुपया है। ठीक, पहले वर्ष के लिए 10,000 है और अगले वर्ष के लिए A2 आप लिखेंगे तो आपको पता है दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूला आपके पास है, एक तो SI बराबर होता है PRT बाई 100, आसानी है सारे बच्चे जानते हैं। एक होता है A बराबर P 1 प्लस R बटे में 100, ये पावर है T। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा। यहाँ पर पहले वर्ष का आप मूलधन रख कर निकालेंगे तो जो ब्याज मिलेगा वो अगले वर्ष के लिए जुड़ जाएगा मूलधन में और अगले वर्ष के लिए वो मूलधन हो जाएगा। जैसे मैं साधारण ब्याज पर निकाल दे रहा हूं, बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो आप लिखेंगे A2 कितना, आप यहाँ पे A2 निकालने के लिए SI निकालेंगे। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT बाई 100, PRT मतलब 10,000, R% का मतलब 8% और 1 साल के लिए बटे में 1,000 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इससे आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 800, 800 जुड़ जाएगा, इसमें 800 जुड़ जाएगा तो A2 हो जाएगा कितना 1,000, ये 10,000 में 800 जाकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10,800, ये निकल कर आएगा A2। ऐसे ही फिर SI आप निकालेंगे इसका PRT बाई 100, ये हो जाएगा आपके पास मूलधन, ये हो जाएगा दर 8% और 1 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 9 64, 8 करने 8, तो A3 हो जाएगा आपके पास, ये जुड़ जाएगा इसमें, ये इसमें वापस जुड़ जाएगा। ये 10,000 ये 800 में आप जोड़ेंगे कितना 864 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा A3 कितना आपके पास, ये हो जाएगा 4 6 8 8 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। इस तरह से देखिए एपी में आपके पास A1 A2 A3 मिलेगा, तो आप एपी लिखेंगे, एपी जब लिखेंगे तो कहेंगे ये 10,000 है, फिर A2 कितना हो गया 10,800, फिर A3 कितना हो गया 11,664। इस तरह से आपका एपी आएगा। और अंतर याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर नहीं आता है, ब्याज का ब्याज लगता है, इसीलिए हर साल बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर आप लिखेंगे, सार्व अंतर, तो आप कहेंगे D बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं होगा। आप लिखेंगे दी गई सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है। बात समझ में आ गई है, एपी नहीं है। ये रहा आज का सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का पहले सवाल का चारों पार्ट्स। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।